जय यीशु की। मैं हूं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेरतास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख है, पॉप ने अफगानी शरणार्थियों के स्वागत एवं सुरक्षा की अपील की। संत पिता ने ग्रेट ब्रिटेन के राजदूत का प्रत्यय पत्र किया स्वीकार। कैथलिक धर्माध्यक्षी सम्मेलन ने श्रमिक दिवस के उपलक्ष्य में एक चिंतन प्रस्तुत किया। यूरोपीय कलीसिया के धर्मगुरुओं ने क्रूरता के बीच मानवता का आह्वान किया। म्यांमार के शरणार्थी बच्चों को भारतीय स्कूलों में भर्ती किया गया। तंजानिया के आर्च बिशप ने सभी पुरोहितों को टीका लगवाने का आदेश दिया। केरल के पल्ली में कार्डिनल के पत्र पर हंगामा। भूमि मामले में भारतीय बिशप को समन से राहत। शांति मिशन पर निकले बाइकर प्रीस्ट सिलीगुड़ी पहुंचे। मध्य प्रदेश में कैथलिकों ने मनाया मदर्स डे का पर्व। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। पॉप ने अफगानी शरणार्थियों के स्वागत एवं सुरक्षा की अपील की। संत पिता ने अफगानी शरणार्थियों के लिए प्रार्थना करते हुए कहा, इस उत्तेजक घड़ी में जब अफगानी लोग शरण की खोज कर रहे हैं, मैं उनमें से सबसे कमजोर लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं याचना करता हूँ कि अनेक देश उन सभी लोगों का स्वागत और उनकी रक्षा करेंगे जो नए जीवन की खोज कर रहे हैं। मैं आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूँ ताकि वे आवश्यक सहायता एवं सुरक्षा प्राप्त कर सकें। संत पिता ने ग्रेट ब्रिटेन के राजदूत का प्रत्यय पत्र किया स्वीकार। संत पिता फ्रांसिस ने शनिवार 4 सितंबर को वाटिकन के प्रेरितिक भवन में वाटिकन के लिए ब्रिटेन के नए राजदूत श्री क्रिस्टोफर जॉन ट्रॉट का स्वागत किया और उनका प्रत्यय पत्र स्वीकार किया। ब्रिटेन के राजदूत श्री क्रिस्टोफर जॉन ट्रॉट का जन्म 14 फरवरी 1966 को लंदन में हुआ था। वे विवाहित हैं और 2 बच्चों के पिता हैं। श्री क्रिस्टोफर 1991 से एक ब्रिटिश राजनयिक रहे हैं। कैथलिक धर्माध्यक्षी सम्मेलन ने श्रमिक दिवस के उपलक्ष्य में एक चिंतन प्रस्तुत किया। अमेरिका के कैथलिक धर्माध्यक्षी सम्मेलन ने श्रमिक दिवस के उपलक्ष्य में एक चिंतन प्रस्तुत किया है, जिसकी विषय वस्तु है एक बेहतर अर्थव्यवस्था का सपना। अमेरिका में श्रमिक दिवस 6 सितंबर को मनाया गया। अमेरिका के कैथलिक धर्माध्यक्षीय सम्मेलन के आंतरिक न्याय एवं मानव विकास विभाग के अध्यक्ष मोनसिनियोर पॉल कोकले ने संदेश पर हस्ताक्षर किए। धर्माध्यक्ष ने इस बात पर भी गौर किया कि कोविड-19 महामारी ने न केवल स्वास्थ्य संकट उत्पन्न किया है, बल्कि कई लोगों को शोषण का शिकार बनाया है। इस समय में मानव तस्करी के शिकार लोगों की मदद करने की मांग करने वालों की संख्या 40% बढ़ गई है। यूरोपीय कलीसिया के धर्मगुरुओं ने क्रूरता के बीच मानवता का आह्वान किया। यूरोपीय कैथलिक धर्माध्यक्षीय सम्मेलन एवं यूरोपीय कलीसियाओं के सम्मेलन द्वारा जारी एक संयुक्त बयान में अफगानिस्तान से मिलने वाली रिपोर्ट में हैरानी व्यक्त की है, जहां लोग पीड़ित एवं असहाय हैं तथा बहुत अधिक डरे हुए हैं। यूरोपीय कैथलिक धर्माध्यक्षीय सम्मेलन के अध्यक्ष कार्डिनल जीन क्लोदियो होलोरिक और यूरोपीय कलीसियाओं के सम्मेलन के अध्यक्ष माननीय क्रिस्टी क्रिएजर द्वारा हस्ताक्षरित बयान में कमजोर समुदाय के लिए विशेष चिंता व्यक्त की गई है, जिन्हें अभी भी निकास की आवश्यकता है, क्योंकि उनके लिए अवसरों को खोने और संभावित दुर्व्यवहार के शिकार होने का खतरा है। उन्होंने कहा, हम अफगानिस्तान के पीड़ित लोग, विशेष रूप से महिलाओं, लड़कियों, बच्चों और अन्य कमजोर व्यक्तियों के साथ विकलांग लोगों के प्रति गहरी एकजुटता व्यक्त करना चाहते हैं। म्यांमार के शरणार्थी बच्चों को भारतीय स्कूल में भर्ती कराया गया। सैन्य तख्तापलट के बाद म्यांमार से भागे परिवारों के शरणार्थी बच्चों को प्रवेश की अनुमति देने के लिए सरकार के निर्देशक के बाद भारत के मिजोरम राज्य के स्कूल में भाग लेने का मौका मिलेगा। मिजोरम सरकार ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों से म्यांमार के शरणार्थियों के बच्चों को उनकी स्कूली शिक्षा जारी रखने के लिए प्रवेश देने का अनुरोध किया है। राज्य के स्कूली शिक्षा निर्देशक जेम्स लाल रिन चंदसा ने 31 अगस्त को एक पत्र में बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम का उल्लेख किया। वंचित समुदाय के 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को एक कक्षा में स्कूल में भर्ती होने का अधिकार है।
इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपने अधिकार क्षेत्र में प्रवासी शरणार्थी बच्चों के स्कूल में प्रवेश पर आवश्यक कार्यवाही करें ताकि वे अपनी स्कूली शिक्षा जारी रख सकें। तंजानिया के आर्चबिशप ने सभी पुरोहितों को टीका लगवाने का आदेश दिया। दार एस सलाम के आर्चबिशप जूड थर्डियस रुवाइची ने अपने आर्चडायसिस के सभी पुरोहितों को कोविड टीकाकरण लगवाने का आदेश दिया है। टुमेनी मीडिया के पूर्व निदेशक फादर पॉल हाउले के दफन समारोह के दौरान बोलते हुए पुगु तीर्थ यात्रा में कैपुचिन आर्चबिशप ने कहा, हर पुरोहित को कोविड-19 के खिलाफ टीका लगवाना है। यह एक ऐसी बीमारी है जो हमें गहराई से छूती है क्योंकि इसकी कीमत हमें चुकानी पड़ती है। आर्चबिशप ने कोविड-19 को कम आंकने वालों को फटकार लगाते हुए कहा है कि यह एक खतरनाक वायरस है जो सभी लोगों को नुकसान पहुंचाता है। केरल के पल्ली में कार्डिनल के पत्र पर हंगामा। केरल के पल्ली में 5 सितंबर को उस समय अनियंत्रित दृश्य देखा गया जब एक पुरोहित ने रविवार पवित्र मिसा के दौरान सीरो मालाबार चर्च के प्रमुख का एक पत्र पढ़ने की कोशिश की। अलुवा के पास प्रसन्नापुरम में होली फैमिली चर्च के पैरिशियनों का एक वर्ग फादर को कार्डिनल जॉर्ज अलेंचेरी के पत्र को पढ़ने से रोकने के लिए वेदी पर पहुंचा। पैरिशियनों के एक अन्य समूह ने उनका विरोध किया। दोनों गुटों में काफी देर तक तीखी नोकझोंक हुई और असमंजस की स्थिति बनी रही। केरल के एक टीवी चैनल ने कुछ पैरिशियनों को चर्च की इमारत के बाहर चिट्ठी जलाते हुए दिखाया। पैरिश एर्नाकुलम अंगामाली आर्चडायसिस के अंतर्गत आता है। भूमि मामले में भारतीय बिशप को समन से राहत। भारत के कर्नाटक राज्य की एक अदालत ने चिकमगलूर के बिशप एंथोनी स्वामी और उनके पूर्व वाइसर जनरल को कथित रूप से विश्वास के उल्लंघन के मामले में अदालत में पेश होने से अस्थायी राहत दी है। द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने 1 सितंबर को बिशप और उनके पूर्व वाइसर जनरल फादर शांताराज के खिलाफ दायर मामले में आगे की कार्यवाही पर रोक लगाने का आदेश दिया। शांति के मिशन पर निकले बाइकर प्रीस्ट सिलीगुड़ी पहुंचे। शांति फैलाने के लिए देशव्यापी बाइक मिशन पर केरल के एक बाइकर प्रीस्ट पश्चिम बंगाल राज्य के सिलीगुड़ी पहुंचे। 10 अगस्त को केरल के कोची से निकले फादर प्रशांत पलकपिली 4 सितंबर को सिलीगुड़ी पहुंचे, जिनका नारा था भारतीय सड़कों पर विश्वास, हरित शांति की खोज। सिलीगुड़ी पहुंचकर फादर ने शिक्षक दिवस के अवसर पर सेल्सियन कॉलेज सिलीगुड़ी और सोनाडा दोनों परिसरों के समाजशास्त्रों के छात्रों और संकाय सदस्यों को संबोधित किया। मध्य प्रदेश में कैथलिकों ने मनाया मदर टेरेसा का पर्व। कैथलिक समुदाय ने 5 सितंबर को कोलकाता की संत मदर टेरेसा का पर्व लीजन ऑफ मैरी का शताब्दी वर्ष और शिक्षक दिवस मनाया। रेड चर्च इंदौर के नाम से मशहूर सेंट फ्रांसिस असीसी कैथेड्रल में सुबह 8 बजे फादर मार्टिन कुजूर की अगुवाई तथा फादर थॉमस मैथ्यू, फादर एंथोनी स्वामी, फादर सुरेश सोनवानी की सहभागिता में पवित्र मिसा अर्पित की गई। अपने प्रवचन में फादर मार्टिन कुजूर ने कहा, हम आज जिन तीनों का उत्सव मना रहे हैं वे माँ, संत और शिक्षक हैं। ये तीनों कुम्हार के सदृश होते हैं जो मनुष्य को सही आकार में ढालने का काम करते हैं, जिससे मनुष्य ईश्वर की इच्छा को सुनकर, समझकर और अपनाकर स्वयं का जीवन सफलतापूर्वक जी सके। केवल प्रार्थना करना ही काफ़ी नहीं है, हमें अपना जीवन प्रेम पूर्वक, धैर्य पूर्वक, निस्वार्थ सेवा भाव से एक दूसरे की सहायता करते हुए बिताना चाहिए। B.A. अल्वारिस ने कहा, माँ हमारे बीच नहीं है लेकिन वह स्वर्ग में है, हम सभी के लिए प्रार्थना कर रही है, हम सभी की देखभाल कर रही है। दुनिया प्यार और शांति की भूखी है। उन्होंने कहा कि माँ ने सभी को प्यार दिखाया और अगर सभी एक दूसरे के प्रति सम्मान व्यवहार दिखाते हैं तो दुनिया एक शांतिपूर्ण जगह होगी। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार।